ये आप देख सकते हैं, ये आपका शाम का नज़ारा बड़ा ही खुशनुमा और खूबसूरत यहाँ का ही रहने वाला है। सेट एरिया जो कि बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर ही कर्टन हटा दूँ तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। पर मैं आपको टॉप पर लेकर आया हूँ और पूरे सोलर पैनल लगे हुए हैं इस साइड भी। तो हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट लेकर आया हूं आज आपको फार्म हाउस दिखाने के लिए, जो कि 2 बीघे का पूरा ये फार्म हाउस रहने वाला है। यानी कि लगभग 2200 या शायद 2300 ये गज़ ये कहलाता है पूरा। ये 2 बीघे से थोड़ा सा बड़ा है और ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। और ये जो एरिया लगता है सेक्टर 51 का ये एरिया लगता है यहाँ का। और यहाँ आपको 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं, आपको कम से कम 500 प्लस फार्म हाउस यहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जिस फार्म हाउस को मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया, ये 2200 या 2300 गज़ का ये पूरा फार्म हाउस रहने वाला है। ये हमारी एंट्रेंस हो जाती है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और मैं दिखाता हूँ फार्म हाउस किस तरह का ये हमारा रहने वाला है। आइए अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा मेन एंट्रेंस हो जाता है। हालांकि गाड़ी की पार्किंग आपने बाहर भी देखी होगी, गाड़ी पार्क करने की जगह काफ़ी है। और ये पूरा आपका ग्रीन एरिया हो जाता है। और ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये किस तरीके का ये पूरा एक ग्रीन इन्वायरमेंट रहने वाला है। यहाँ पर कितना खूबसूरत ये लगाया हुआ है। और ये पूल है वो किस लेवल का रहने वाला है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर झूल सकते हैं, खेलने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी जगह है। तो गाइस, ये आपका गार्डन एरिया हो जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का स्विमिंग पूल। सकते हैं, ये आपका शाम का नज़ारा बड़ा ही खुशनुमा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पनीर के टिक्के होते हैं, वो सेक सकते हैं। और झरना बह रहा है। और अगर दिखा देता हूँ, जो कि 3 BHK। तो चलते हैं उस साइड की तरफ। ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है, जो कि फैब्रिकेटेड वॉल पर बनी हुई है। वो ईंट से भी कहीं ज़्यादा मजबूत ये वॉल होती है। हमारी एंट्रेंस हो जाती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत 200 गज के घर के अंदर अब आप एंटर हो चुके हैं। ओपन किचन आपका रहने वाला है काउंटर टॉप के साथ। और खूबसूरत वर्क आपको देखने को मिलता है, स्पेस आपको मिलता है। और मैं फॉल सीलिंग का नज़ारा किस तरीके का ये लेवल का ये बेडरूम रहने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ का स्पेसेस ये साइज आपको देखने को मिलता है। आपको आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम किस लेवल का रहने वाला है, काफी बड़ा साइज है। सच कहूँ तो आप आराम से नहाइए, धोइए, लेटिए। अब बराबर वाला सेट एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ सेकंड बेडरूम की, आप सब देख सकते हैं। ही कर्टन हटा दूँ तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। ये आपको बेड लगा के दिया जाता है। अटैच वॉशरूम किस तरीके का रहने वाला है, ये आपका आ जाता है सेकंड बेडरूम, किस है फॉल सीलिंग के वर्क के साथ में। और ये आ जाता प्राइवेट स्विमिंग पूल, किंग साइज बेड आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी आप देख सकते हैं। और सभी सी इंस्टॉल होकर मिल रहा है। आपको दिखा देता हूँ आपका थर्ड बेडरूम, किसकी एंट्रेंस हो जाती है फ्लश डोर के साथ में। किंग साइज बेड आपको देखने के लिए मिलता है। और ये हमारी एंट्री हुई थी सामने से। ये वॉशरूम किस लेवल का है ये सकते हैं। बताऊँ यहाँ के टॉप पर, टॉप किस तरीके से रहने वाला है। तो आ जाता है आपका टॉप। और टॉप पे जाने के लिए ये पूरा रास्ता इस तरीके है। और स्विमिंग पूल का नज़ारा आपको सामने देखने के लिए मिलता है। ये आ जाता है यहाँ पर आपका टॉप। और यहाँ पर किस तरीके से बिल्ड तरीके से पूरा दिखाया जाए, पर मैं आपको टॉप पर लेकर आया हूँ। पूरे सोलर पैनल लगे हुए हैं इस साइड भी। पूरा 10 किलोवाट आपको सोलर पैनल यहाँ देखने को मिलता है। 20 घंटे लगातार अपने 3 AC चला सकते हैं। चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, टोटल हाई राइज का जो एरिया है 151 सेक्टर कहलाता है, जो कि एक हमने मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा। उसमें आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ का जो क्लब है वो कितना खूबसूरत है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेल्स हेड हैं, मैं उनसे भी मिलवाना चाहूँगा और उनसे कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं, कितना बड़ा एरिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ फार्म हाउस का क्लब किस तरीके से रहने वाला है। तो आइए चलते हैं। डबल एंट्रेंस है, एक इस साइड से दी हुई है और एक इस साइड से दी हुई है। और यहाँ पर ये आपका आ जाता है वॉलीबॉल खेलने के लिए पूरा एक नेट लगा हुआ है यहाँ पर। और स्विमिंग पूल किस तरीके से ये रहने वाला है। और उसके एक क्लब हाउस बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए अंदर की तरफ। और अब हम एंटर हो रहे हैं अपने क्लब हाउस के अंदर। ये आपको बाहर एक सीटिंग एरिया देखने के लिए मिलता है। हमारी एंट्रेंस हो जाती है और यहाँ आपको मिलता है आपका खुद का पूल टेबल खेलने के लिए। यहाँ आ जाता है ये आपका बैठने का सीटिंग एरिया। किस तरीके से सीटिंग एरिया रहने वाला है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे एक सीटिंग एरिया यहाँ पर आपको बैठने के लिए मिलता है और ये आपकी प्राइवेट कैंटीन हो जाती है। यहाँ पर आप जो चाहें ऑर्डर कीजिए। आइए चलते हैं सेकंड क्लब हाउस के अंदर। तो गाइज ये क्लब हाउस मैं आपको दिखा चुका हूँ और जस्ट इसी के बराबर में
में एक दूसरा क्लब हाउस रहने वाला है और तीसरा क्लब हाउस बनने लग रहा है, जो कि पूरे 15 बीघे में बनने लग रहा है। तो आइए अब आप सेकंड क्लब हाउस में मैं आपको लेकर चलता हूं। तो गाइज ये आ जाता है आपका सेकंड क्लब। हम पहले वहां खड़े थे और वहां जो गाड़ी खड़ी है, अब अंदर लेके चलता हूं आपको, मैं दिखाता हूं ये क्लब किस तरीके से रहने वाला है। आइए चलते हैं। यहाँ पर ये पूरा क्लब हाउस रहने वाला है। उधर यहाँ पर खास चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पर आपको डक देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर आपको रैबिट भी देखने के लिए मिलते हैं। आपको देखने को मिलता है 3.5 एकड़ के अंदर पूरा एरिया कि वहाँ पर स्विमिंग पूल रहने वाला है किस तरह का, ये भी आप देख सकते हैं। ये जगह दी हुई है और ये वॉलीबॉल खेलने के लिए ये दूसरा नेट लगा। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे बाहर आपको सीटिंग एरिया देखने के लिए मिलता है, जो कि बड़ा खूबसूरत है। ये इस तरीके से आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर अंदर और मैं मिलवाने वाला हूँ यहाँ पर जो कि यहाँ के सेल्स हेड हैं, कि पूरी ही सोसाइटी को लीड करते हैं। उनसे बस कुछ ही चीज़ें मुझे जाननी है। तो गाइस एक तो ये हो जाता है, बराबर में आपका सीटिंग एरिया बैठने का, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ का, जो कि यहाँ के जो सेल्स हेड है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं। और अब मैं मिलवाता हूँ यहाँ पर सेल्स हेड से। और हेलो सर। हेलो आसिफ जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे मिलकर मुझे सच में खुशी हुई। मैं कई दिन से चाह रहा था कि आपसे 2 मिनट बात कर, कुछ सवाल हैं, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बैठ के बात कर सकता हूँ? बैठ के बात कर 2 ही मिनट लूंगा आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो सर मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल है, जैसे कि मैंने पूरी सोसाइटी ये कवर की है, जो फार्म हाउस कवर किया है, तो मतलब ये कितनी बड़ी सोसाइटी है पूरी, इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो योर वार्मली वेलकम हियर, और आपके जितने व्यूवर्स हैं उनका भी वेलकम। सब आपकी वीडियो के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा कवर करते हैं, बड़ा डिटेल में बताते हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर वीडियो। और मैं समझता हूँ कि आपने हमारे फार्म हाउस को भी उतनी अच्छे से कवर किया होगा ताकि व्यूवर्स आपके पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं। तो आसिफ साहब, आपका सवाल था कि ये सोसाइटी कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है। जी जी जी। और उसके अलावा मैं बता दूं इसमें कैसे लोग रहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं ये सोसाइटी 400 एकड़ में है, या बीघे में कहा जाए तो कम से कम 2000 बीघे में ये सोसाइटी है, और 15 साल पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। अगर आपने देखा होगा तो रोड्स हमारे प्रॉपर मेंटेन होते हैं। यहाँ विजिट करेंगे तो आपको प्रॉपर वो लाइट्स दिखेंगी, ये प्रॉपर रोड्स के किनारे जो घास बड़ी हो जाती है उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग मेंटेन तो पूरा है यहाँ पे। जी जी जी, क्योंकि तो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। जब कभी भी किसी सोसाइटी को आप हैंड ओवर करते हैं तो वो सोसाइटी के हैंड ओवर के बाद पोस्ट मेंटेनेंस कैसा है, आप रह रहे हैं तो सोसाइटी उतनी मेंटेन है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे रेसिडेंट का खास तौर पे। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ उनको लैंड पीस देना या उसको बेचना नहीं है, बल्कि उनको बसाना है, उनको वो ज़िंदगी देना है, वो फार्म हाउस की, वो रिजॉर्ट की है, वो फील यहाँ ले पाएँ। बस हिल्स के अलावा वो सारा फील मिलने वाला है आपको, जो आप देखेंगे इन दी लैप ऑफ नेचर आपको वो फील मिलेगा। आप यहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, यहाँ तक कि मोटर ग्लाइडिंग की भी हम फैसिलिटीज बहुत। चीज़ जो पूछना चाह रहा था, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि फार्म हाउस में एक्चुअल में ही रहना चाहते हैं, तो क्या ऐसा है यहाँ पर फैमिलीज वगैरह रह रही हैं? बिल्कुल रह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जो यहाँ रहते भी हैं, और डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहीं से पर्टिकुलरली कम्यूट करते हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं आसपास के एरिया में और यहीं मुझे लगता है कि कोई फैमिली अगर यहाँ परमानेंट भी रहना चाहती है तो रह सकती है, कोई उसमें इशू नहीं है। और करीब 250 के आसपास यहाँ फैमिलीज सेटअप हैं, आई मीन फार्म हाउस बने हुए हैं जिसमें सर्वेंट फैमिलीज तो रहती हैं, उसके अलावा कुछ फैमिलीज परमानेंट रहती हैं। तो अगर आप विलिंग करते हैं यहाँ रहने की तो आप रह सकते हैं। जो एक अगला सवाल आपसे ये है सर कि यहाँ पर मतलब क्या प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ के, किस तरीके से यहाँ लोग रह सकते हैं, और यहाँ साइजेस क्या क्या अवेलेबल है फार्म हाउसेस के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मिनिमम साइज जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है 1 बीघा जो है हमारा मिनिमम साइज है, जो कि 1008 स्क्वायर यार्ड में होता है। अगर स्क्वायर फीट्स की बात कर लें तो 9072 का मिनिमम साइज होता है। बाकी फिर आपकी चॉइस पे है, अगर आप कस्टमाइज कराते हैं उसको 2 बीघे में, 4 बीघे में, 5 बीघे में, इवन 10 बीघे, 20 बीघे, तो आप वो ले सकते हैं। मिनिमम जो कंडीशन है वो आपको कम से कम 1 बीघा फार्म लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप फार्म हाउस बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में भी कोई अगर चाहे तो अवेलेबल होते हैं हमारे पास? देखिए, रेडी टू मूव कंडीशन में हम तो नहीं देते हैं, हम तो लैंड को रॉ कंडीशन में देते हैं। अगर फिर भी कोई फार्म हाउस बनाकर
और उस फार्म हाउस को सेल करता है, तो वो उस कंडीशन में हमसे ही कांटेक्ट करते हैं कि सर हमारा ये फार्म हाउस हम देना चाहते हैं। तो हमारी जो टीम है यहाँ, वो उनको आपके साथ फैसिलिटेट करा देती है, वो आप दोनों को मिलवा देती है, क्लाइंट और बायर, आई मीन बायर और जो जो ओनर है उन दोनों को मिलवा देती है। तो इस कंडीशन में रेडी टू मूव इन फार्म भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा, और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें जो व्यूअर्स के मन में होती है? हालांकि पहले मुझे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें भूल गया। तो देखिए आसिफ साहब, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको कवर कर लूँ। जैसे खास तौर से मैं बात करूँ कि फार्म हाउस जब भी कोई ले, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया अभी कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। तो 1 बीघे का साइज तो मिनिमम है। और दूसरी कंडीशन ये है, जब 1 बीघा फार्म ले लेगा तो उसके साथ में क्या चैलेंजेस है, कैसे बनाना है, क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या क्राइटेरिया है। तो बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम जब कभी 1 बीघे का फार्म हाउस या जितना भी बड़ा लेंगे, तो उसका ग्राउंड कवरेज जो है वो 10% लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 1 बीघे का फार्म हाउस आपने लिया, तो उसका आप 100 गज यानी कि 100 स्क्वायर यार्ड एरिया जो है वो ग्राउंड कवर में ले सकते हैं, जिसमें आपकी कॉटेज आएगी। रूम की रिक्वायरमेंट अगर आपको ज़्यादा है, वैसे 2 रूम सेट आपका अच्छा बन जाता है, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन एंड 2 रूम ओपन किचन एरिया आपका हो जाता है। अगर रूम की रिक्वायरमेंट आपकी और ज़्यादा है, तो आप उसको डिप्लेक्स कर सकते हैं। मीन ग्राउंड कवरेज तो आपका 100 स्क्वायर यार्ड ही रहेगा, लेकिन आपने उसको डबल कर लिया, डिप्लेक्स कर लिया, तो आपके रूम 4 हो गए। तो ऐसे में क्या है, आपकी रूम की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो ग्राउंड कवरेज उतना ही रहेगा और रूम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ये एक तो कंडीशन ये हो गई पहली। कंडीशन नंबर 2 कि इसकी बाउंड्री, बाउंड्री का एक सिस्टम ये होता है कि बाउंड्री एज पर अथॉरिटी रूल या एनजीटी के जो रूल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपने कम से कम 1.5 फीट जमीन के अंदर, 1.5 फीट जमीन के बाहर ब्रिक बाउंड्री करनी है। उसके बाद आपने जो फेंस लगाने हैं, तो आप स्टील फेंस कर सकते हैं, उसके अलावा आप बैम्बू फेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका फाइकस का एक हैच बन जाता है उसकी बाउंड्री पे, तो एक वो लुक आ जाता है। तो इस तरह की टेम्परेरी बाउंड्री आप अलाउड है आपको। उसके अलावा आप स्विमिंग पूल का एरिया है, सर्वेंट क्वार्टर है, कार पार्किंग है, उसके अलावा बारबेक्यू है, टॉप है जिसको मचान कहते हैं हम, वो बना सकते हैं, पैराबोला वगैरह बना सकते हैं। तो इन सब फैसिलिटीज़ जो आप अपने फार्म में देंगे, जो सारी चीज़ें यूटिलिटी की होंगी या आप वैसे एक लुक एंड फील लेने के लिए बनाएंगे, तो ये आपका ग्राउंड कवरेज में नहीं आते। ग्राउंड कवरेज में सिर्फ आपका कॉटेज आता है। तो आपको याद रखना है, जब भी जितना भी लैंड पीस आप लेंगे, तो उसका 10% एरिया आपका ग्राउंड कवरेज में आएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई, दिस इज व्हाट द प्रोटोकॉल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फार्म हाउस। अब मैं बात करूंगा कि लीगल्स की अगर आप बात कर लें, तो लीगल में ये है कि यहाँ अथॉरिटी ना तो कोई परमिशन देती, ना ही यहाँ कोई एनओसी देती है। ये सारी एग्रीकल्चरल स्टेटस की लैंड है। और मैंने जो अभी कंडीशंस बताई, जो प्रोटोकॉल्स बताए एज पर एनजीटी, तो एनजीटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने उन प्रोटोकॉल का ख्याल रखा, तो आपने उसके स्टेटस को, उस लैंड यूज को मेंटेन रखा है, तो ऐसे में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आपने यही ख्याल रखना है, लैंड यूज आपने चेंज नहीं करना है, जो आपको अलाउड है उसी कंडीशन में रखना है, सर्टेन आपने ग्रीनरी को मेंटेन रखना है। तो इससे क्या है कि आपके सामने कोई चैलेंज नहीं खड़े हो सकते हैं और आप इस तरह से अपना एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फार्म हाउस में रह सकते हैं। ये फार्म हाउस क्या बेसिकली एक आपका मिनी रिजॉर्ट होगा, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट के लिए, आपके गेस्ट के लिए एक वाकई एक बड़ा तोहफा होगा उनके लिए। क्योंकि आपका नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, बड़ा बिजनेस हो सकता है, लेकिन मैटर है कि आपकी हेल्थ और फिटनेस का क्या रहते हैं। हम सब रहते हैं, तो हर आदमी का ख्वाब होता है कि नेचर के करीब हो। तो यहाँ आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ आप साइकिलिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप, और बहुत यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं? वेरी सून, वेरी सून। या एक हॉर्स राइडिंग पहला आपने देखा होगा, जो सेक्टर 134 के आसपास हॉर्स राइडिंग यहाँ होने वाली है। उसके अलावा टॉप बिल्डर्स हैं यहाँ, जो एटीएस है, महागुन है, उसके अलावा जेपी अमन की सोसाइटी है, मैक्स है, M3M भी आसपास में आपको दिख, बड़े बड़े बिल्डर्स के आसपास में ये सोसाइटीज़ भी मिल जाएंगी आपको। और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो क्लब मिल जाएगा यहाँ, थिएटर्स मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, शॉपिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, हाई एमिनिटीज़ के साथ में आपको जो कि स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे। करीब में यहाँ नोएडा का एक बड़ा नॉलेज पार्क है, जहाँ 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर्स की विसिनिटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको एक। तो सर मैं समझता हूँ कि जो भी बातें मैं आपसे करना चाहता था, वो जो भी मेरे मन में था, फिलहाल तो देखिए मैंने कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लाइंट जानना चाहते हैं। तो जब भी कोई यहाँ पर आते हैं एज अ विजिट के लिए, तो वो उन्हें ये सारी चीजें दिखा के, और मैं आपसे उनकी एक मीटिंग करा दूंगा, तो वो और कवर अप कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से
एक नई साइट पर, नई जगह पर, नए फार्म हाउस को कैप्चर करने के लिए। सर इजाजत दें मुझे। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट फॉर यू। Thank you. तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अगली उसमें बिल्कुल। मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच बीइंग हियर। और मेरे व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके हर लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो मैं आपको और नई नई अपडेट्स देता रहूंगा आपके सपनों की एक और प्रॉपर्टी को शोकेस करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।